श्री गणेशाय नमः। श्री दत्तात्रेयाय नमः। श्री दत्तात्रेय वज्रकवचम् कथं संकल्प सिद्धिः स्वायद्वे वेदव्यास कलौ युगे धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं किमुदाहृतम्। ऋण्वन्तु ऋष्यः सर्वे शीघ्रं संकल्प साधनं सकृदुच्चारमात्रेण भोगमोक्ष प्रदायकम्। गौरी शृंगे हिमवतः कल्पवृक्षोपशोभितम् दीप्ते दिव्यमहारत्न हेममण्डपमध्यगम् रत्नसिंहासनासीनं प्रसन्नं परमेश्वरं मन्दस्मित मुखाम्भोजं शङ्करं प्राह पार्वतीम्। श्रीपार्वत्युवाच किम् आश्चर्यम् अग्रे शम्भो निरीक्ष्यताम्। इत्युक्तः स ततः शम्भुर्दृष्ट्वा प्राह पुराणवित्। श्रीशङ्कर उवाच गौरी वक्ष्यामि ते चित्रमवाङ्गनसगोचरम् अदृष्टपूर्वम् अस्माभिर्नास्ति किञ्चन कुत्रचित्। मया सम्यक् समासेन वक्ष्यते ऋणुपार्वती। अयं दूरश्रवा नाम भिल्लं परमधार्मिकः समित्कुशप्रसूनानि कन्दमूलफलादिकम् प्रत्यहं विपिनं गत्वा समादाय प्रयासतः। प्रिये पूर्वं मुनीन्द्रभ्य पृच्छति न वाञ्छति ते अपि तस्मिन् अपि दयां कुर्वते सर्वमुनिनः। दरादनो महायोगी वसन्नैव निजाश्रमे कदाचित् स्मरत सिद्धं दत्तात्रेयं दिगंबरम्। दत्तात्रेयः स्मृतिर्गामी चेतिहासं परीक्षितुं तत्क्षणात् सोऽपि योगीन्द्रो दत्तात्रेयः समुस्थितः। तं दृष्टाश्चर्यतोषाभ्यां दलादन महामुनि सम्पूज्याग्रे निशीदन्तं दत्तात्रेयमुवाच तम्। मयोपहूतः सम्प्राप्तो दत्तात्रेय महामुने स्मृतिर्गामी त्वमित्येत किं वदन्ति परीक्षितुम्। मयाद्य संस्मृतोऽसि त्वम् अपराधं क्षमस्व मे। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह मम प्रकृतिर्दृशी अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यः स्मरेण माम् अनन्यधिः तदानीं तमुपगात्य आगत्य ददामि तदभीप्सितम्। दत्तात्रेयो मुनिं प्राह दलादन मुनीश्वरम् यद्दिष्टं तद्वृणीष्व त्वं यत् प्राप्तो अहं त्वया स्मृतः। दत्तात्रेयं मुनिं प्राह मया किमपि नोच्यते त्वच्चित्ते यतस्थितं तन्मे प्रयच्छ मुनिपुङ्गव। ममास्ति वज्रकवचम् ग्रहाणेत्यवदनमुनिं तथेत्यङ्गीकृतवते दलादमुनय मुनिः। स्वव्रजकवचं प्राह ऋषिछन्दं पुरःसरं न्यासं ध्यानं फलं तत्र प्रयोजनम् अशेषतः।
ये अभी तक आपने श्री दत्तात्रेय वज्र कवच की इसकी जो भूमिका है, इसकी कथा है, वो सुनी। आइए इसको भाषा में श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार। भगवान श्री दत्तात्रेय जी को नमस्कार। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज, आप कृपा कर ये बतलावें कि कलयुग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से होगी तथा क्लेश मुक्ति और अन्य सत्संकल्प आदि कार्य कैसे सिद्ध होंगे। व्यास उवाच ऋण्वन्तु ऋष्यः। भगवान व्यास बोले, आप सभी लोग सुने। मैं एक बार के पाठ मात्र से भोग और मोक्ष, भुक्ति मुक्ति दोनों को देने वाले और तत्काल सिद्ध होने वाले एक स्तोत्र को बताता हूं। गौरी श्रृंगे हिमवतः। हिमालय पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नामक दिव्य श्रृंग है। ये हिमालय की एक उस शिखर का नाम है। वहां अनेक कल वृक्षों से शोभित रहता है, साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भाषित होता रहता है। वहीं भगवान शिव और पार्वती के निवास के लिए एक सोने का मंडप बना हुआ है। वहीं रत्न सिंहासन पर प्रसन्न मन से बैठे हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख कमल से भगवान शंकर से भक्ति पार्वती ने आदर पूर्वक इस प्रकार पूछा। श्री देव्यो उवाच देव देव महादेव। देवी पार्वती बोली, हे देवादिदेव महादेव, समस्त लोकों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर, आपसे मैंने अनेक प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र समुदायों को भली भांति सुना। अब मेरी इस भूमंडल पर विचरण और करने की और उनको दृश्य देखने की विशेष इच्छा हो रही है। इससे पहले कुछ भगवान ने कथा कही है, तो पार्वती माँ कहती है, अब मैं जाना चाहती हूँ उस भूमंडल पर जहाँ की आपने सारी अभी कथा सुनाई। पार्वती जी के इस कथन को सुनकर भगवान शंकर ने उनके हाथ को प्रसन्नता पूर्वक स्पर्श करके इस प्रस्ताव का अनुमोदित किया और कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं। मैं तुम्हारे साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर भूमंडल के दृश्यों के अवलोकन के लिए चल रहा हूं। ऐसा कहकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की शोभा दिखाते हुए भूमंडल के दृश्यों को देखने के लिए चल पड़े। अब भगवान शंकर पार्वती वृषभ के ऊपर चल रहे हैं। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन के एक भाग में पहुंचे। वहां देखा एक भिल्ल था, वो फरसा ले रखा था, एक शिकारी था। वो शिकार के लिए वन में घूम रहा था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। उसके बड़े बड़े नाखून और दाढ़ वाले एक बाघ को मारने में वो प्रवृत्त था, मारना चाहता था, पर उसका चरित्र बड़ा विचित्र था। वो बिल्कुल निर्भय, निश्चिंत, आनंद पूर्वक खड़ा था। उसके शरीर में न श्रम था, न कोई परेशानी थी, क्लांति नहीं थी। और बाघ जो था, दृश्य क्या था कि बाघ जो है वो हिरण को देखकर भागने लगा। अब हिरण ने बाघ को खदेड़ दिया। ये बड़ी आश्चर्यपूर्वक बात है। ये लक्ष्य देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, देखो ये कैसा आश्चर्य है कि हिरण से बाघ डर रहा है। तो भगवान शंकर ने इस समय उत्तर दिया, ये सामने कितने आश्चर्य की बात है, पार्वती जी ने कहा। और भगवान शंकर कहने लगे, इस विचित्र घटना का जो रहस्य मेरे को समझ आया है वह मैं तुमसे बतला रहा हूं। वैसे तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखा सुना हुआ है, फिर भी मैं संक्षेप में बता रहा हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। ये दुरश्वा नाम का अत्यंत धर्मात्मा भिल्ल है। उन्होंने उसका नाम बताया, जो भिल्ल वो शिकारी था।
ये हर एक दिन बड़ी कोशिश करके समिधा पुष्प कुश कंद मूल फल आदि लेकर बिना कुछ उसके प्रति कोई रिवार्ड प्राश्रमिक प्राप्त करते हुए ये मुनियों के आश्रम पर पहुंचा देता है। वे उनसे कुछ भी लेने की इच्छा नहीं करता और मुनि लोग इस पर बहुत कृपा करते हैं। यही दलादन, दलादन दल कहते हैं पत्ते, जो पत्तों के आहार पर जीवन ग्रहण करने वाले प्रहलाद मुनि इस आश्रम में रहते हैं। एक बार इन्होंने दत्तात्रेय मुनि की स्मृतगामिता, भगवान दत्तात्रेय स्मृतगामी हैं, परीक्षा के लिए उनका स्मरण किया, भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो गए। ये देखकर दलादन मुनि को बहुत आश्चर्य अपार हर्ष हुआ और बड़ी आवभक्त पूर्वक उनको आसन पर बिठा लिया, उनका स्वागत एवं सत्कार किया। महामुनि दत्तात्रेय बोले, मैंने तो केवल आपकी स्मृतगामी ताकि प्रसिद्धि परीक्षा के दृष्टि से ऐसे ही आपको स्मरण किया था, तो कोई और प्रयोजन नहीं था। मेरे से बड़ा भारी अपराध बन गया, आप तत्काल पधार गए। इस पर दत्तात्रेय जी ने कहा, देखो मेरा तो स्वभाव ही यही है, कोई मुझे भाव से, कुभाव से, भक्ति या भक्ति से तल्लीनता पूर्वक, लेकिन शर्त यह है स्मरण करे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाता हूं, उसको अभीष्ट वस्तु देकर उसको प्रदान कर देता हूं। अब मैं आ ही गया हूं, तो अब जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वस्तु प्रदान कर दूंगा। तो उस समय दलादन मुनि ने कहा, मेरे तो कोई मांग नहीं है, पर आपके मन में मेरे कल्याण के लिए जो इच्छा अच्छी वस्तु वो दो। तो ये दत्तात्रेय जी ने अपना वज्र कवच उस समय उनको ग्रहण किया। ये अब वज्र कवच इसको हम दूसरे भाग में लेंगे। ये वज्र कवच जो आज का जो ये पैंडेमिक जो युग चल रहा है, इसमें ये अचूक कार्य कर सकता है। इसकी फलश्रुति में लिखा हुआ है कि ये हर प्रकार के जो उपद्रव हैं, रोग हैं, इस समय जो सारे विश्व में अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं, सारे देशों में ऐसा लिखा है। 8 प्रकार के महारोग, 13 प्रकार के सन्निपात, 96 प्रकार के नेत्र रोग, 20 प्रकार के प्रमेह, 18 प्रकार के कुष्ठ, 8 प्रकार के शूल रोग, 80 प्रकार के वात, 40 प्रकार के पित्त रोग, 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग, क्षय रोग, चतुराई, इन सबको जो इसको पढ़ेगा उसके सब रोग दुख पीड़ा आदि नष्ट हो जाएंगे। तो इसका हम श्रवण अगले भाग में करेंगे। बोल दत्तात्रेय गुरुदत्त भगवान की जय।